गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, राइट। और इसके अंदर हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था आपका कैपेसिटर, ठीक है। और इसमें हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उस कैपेसिटेंस को हमने डिटरमाइन किया था इन डिफरेंट केसेस, राइट। तो ये चैप्टर हमारा वहाँ पर फिनिश हुआ था। अब जो है हमारे पास में, अब मैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके साथ में जो है डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने लास्ट में एक टॉपिक पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कैसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो आपके नेटवर्क हैं, सर्किट्स हैं कैपेसिटर्स को लेकर के, तो उनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग बोर्ड पर कंसंट्रेट कीजिए, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हम लोगों का यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी एज शोन इन फिगर। एक क्वेश्चन है हमारे पास में, वो है डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between points capital A and capital B as shown in figure, तो हमें यहाँ पर फिगर्स दे रखी हैं, उसमें हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो निकालना है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, यानी कि हमें तुल्य धारिता निकालनी है। ए और बी बिंदुओं के बीच में तुल्य धारिता कितनी होगी वो हमें निकालना है। तो मैं एक क्वेश्चन लेकर के आपको यहाँ समझाता हूँ। सपोज मेरे पास में एक क्वेश्चन ये दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास में कैपेसिटर्स को लेकर के, संधारित्र को लेकर के एक सर्किट, एक नेटवर्क, एक परिपथ ये बनाया गया है, राइट। और हमें इस परिपथ में ए और बी बिंदुओं के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है यानी तुल्य धारिता है वो कितनी होगी वो हमें यहाँ पर निकालनी है। सपोज ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ये जो कैपेसिटर यूज है में हमने यहाँ लिया है, इसका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैरड और ये है इसका 5 माइक्रोफैरड और ये भी आपको 5 माइक्रोफैरड ये दे रखा है। तो ए और बी पॉइंट्स के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब कि इन तीनों को हटा करके हम ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर अगर लगा दें तो उस कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होगी वो हमें यहाँ पर डिटरमाइन करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास में ये चीज़ है, इसको हम, ये ए पॉइंट है और ये आपके पास में बी पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच में जो सी इक्विवेलेंट होगा या सी तुल्य होगा, सी इक्विवेलेंट, राइट, ये कितना होगा ये हमें निकालना है। दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ए और बी के इन तीनों को हटा करके अगर हम एक कैपेसिटर लगा दें जिसका कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट के बराबर हो, नाम दे दिया सी इक्विवेलेंट या सी तुल्य, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी ये निकालना है। तो स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले जो भी हमें सर्किट दे रखा है, जो परिपथ हमें दे रखा है, उस परिपथ को हम क्लोजली एग्जामिन करते हैं, हम उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से अब हम अध्ययन करेंगे, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखिएगा
कि अगर मैं ये और ये कैपेसिटर्स की मैं बात करूं, इन दोनों को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन दोनों, इस कैपेसिटर की ये प्लेट और इस कैपेसिटर की ये प्लेट एक ही पॉइंट पर कनेक्ट है, यानी यहाँ पर कनेक्ट है, ये यहाँ पर कनेक्ट है, और ये आपके पास में दूसरी प्लेट इसकी ये और इसकी दूसरी प्लेट, ये दोनों आपस में इस पॉइंट पर कनेक्ट है। मीन्स आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये दोनों जो कैपेसिटर हैं, जो संधारित्र हैं, वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं, इनका कॉम्बिनेशन क्या है। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, राइट। ये और ये किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हैं जुड़े हुए हैं, राइट। पैरेलल कॉम्बिनेशन की आप जानते हैं डेफिनेशन, आपने लास्ट लेक्चर में इसको देखा था। वो क्या है, इफ the one plate of all the capacitor is connected at one point and another plate of all the capacitors is connected at another point, then this type of combination is called parallel combination। यानी यदि संधारित्रों की, समस्त संधारित्रों की एक प्लेट एक बिंदु पर और दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु पर जुड़ी हुई हो तो हम इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम में जुड़ा हुआ कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में ये क्या है, अगर मैं इसको यहाँ पर इंडिकेट करूँ तो ये आपके पास में जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं कि अगर दो कैपेसिटर्स जिनके कैपेसिटेंस C1 और C2 हैं और उनको आपने पैरेलल में जोड़ा है तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं, C1 प्लस C2 के द्वारा निकाल सकते हैं। आप लास्ट में इसकी जो मैंने यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो जो बताया था आपको डेरिवेशन, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि इन दोनों का जो आपका तुल्य कहना चाहिए इनकी धारिता होगी, या इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा वो कितना होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो ये सर्किट अब आपके पास में कैसे रिड्यूस हो जाएगा, ये सर्किट ऐसे रिड्यूस होगा कि ये तो आपके पास में पॉइंट ए है और यहाँ पर आपने 10 माइक्रोफैरड का ये कैपेसिटर लगा दिया है और इस पॉइंट के बीच में, ये और ये पॉइंट के बीच में इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 5 माइक्रोफैरड प्लस 5 माइक्रोफैरड यानी कि 10 माइक्रोफैरड, और ये पॉइंट हो गया अब आपका B, राइट। अब इससे इस परिपथ को हमने सरल किया तो ये आया। अब अगर आप यहाँ पर इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखने पर ये देखिए आपके पास में ये जो संधारित्र हैं, कैपेसिटर हैं, वो किस में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये श्रेणी क्रम में है, आप उसकी डेफिनेशन देखिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये अब आपके किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो अब इन दोनों का ये सर्किट जो है आपका रिड्यूस हो जाएगा, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट है बी, ये ए और ये बी। यहाँ पर जो तुल्य C इक्विवेलेंट जो आपके पास में होगा, C इक्विवेलेंट हम इसको निकालने के लिए आप जानते हैं 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो मीन्स 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 C2, ये एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा C1 से कैंसिल C2 प्लस C1, यानी कि C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2, मीन्स यहाँ से C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो गया, C1 कितना दे रखा है 10 इंटू C2 दे रखा है 5 अपॉन यहाँ पर 10 प्लस 5, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास में 50 अपॉन 15। तो आप 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 10 अपॉन 3 माइक्रोफैरड विल बी योर आंसर। तो ये कितना हो जाएगा
10/3 माइक्रोफैरड। राइट स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम इनके क्वेश्चंस को जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सा मैंने नेटवर्क लिया था और उस नेटवर्क को मैंने समझाया कि हम किस तरीके से उसके क्वेश्चंस को जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, मैं एक ऐसे ही और क्वेश्चन ले लेता हूँ। अगर आप इसको यहाँ पर समझें, सपोज मैं यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ और उसको इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं सॉल्व करता हूँ, तो देखिए आप इस चीज़ को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे और जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोग इस सेकंड क्वेश्चन पर भी ध्यान दें। तो सेकंड क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर ये एक इस तरीके से नेटवर्क जो है वो यहाँ बनाया है। राइट, ये आपके पास में पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी। तो ए और बी पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो आपको निकालना है। तो निकालने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, ये आपके पास में 3 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड। राइट, तो अब ये आपके पास में 1 माइक्रोफैरड और ये आपके पास में 2 माइक्रोफैरड सपोज ये दे रखे हैं। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी एज शोन इन फिगर। तो ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, मीन्स आपके पास में जो ये आपके पास में ए पॉइंट है और इस यहाँ पर सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये लगा हुआ है, सी इक्विवेलेंट ये बी पॉइंट है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको डिटरमाइन करनी है। राइट, इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इन सारे कैपेसिटर्स को हटा करके एक कैपेसिटर में यहाँ लगा दूँ तो उस कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी जो आपको इसको व्यक्त करेगा। तो देखिए यहाँ पर अगेन जैसे मैंने कहा, हम सबसे पहले जो भी हमें दिया गया सर्किट है उस सर्किट पर हम कंसंट्रेट करते हैं। तो उस सर्किट पर जब हम कंसंट्रेट करते हैं तो देखिएगा कि ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर तीनों किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में कनेक्ट है। राइट, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। जो सिंपल है सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ अभी हम इसको और इसको देख के नहीं कह सकते कि ये किस में जुड़े हुए हैं, या इसको और इसको देख के नहीं कह सकते। सिंपल एक सिंगल थ्रू में जो हमें साफ साफ दिखाई देगा कि वो ये 3 कैपेसिटर्स जो हैं वो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जब ये जुड़े हैं तो इनका यहाँ पर मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ, ये आपके पास में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अब आपके पास में ये सर्किट किस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा, ये आपके पास में 2 माइक्रोफैरड का, राइट, ये आपके पास में 1 माइक्रोफैरड का, ये 1 माइक्रोफैरड का, और ये पॉइंट ए और ये बी। और इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो हम यहाँ पर निकालेंगे वो आपके पास में क्या होगा, वो हम यहाँ पर निकाल देते हैं। तो इसको मैंने ये कह दिया कि भाई ये C1 है। तो यहाँ से जब ये तीनों सीरीज में हैं तो सीरीज में आप जानते हैं कि 1/C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 या C डैश, इसको मैं मान लेता हूँ तो C डैश हो गया। तो दिस इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, राइट। तो 1/C डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो ये 1/C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3/3 यानी कि 1/1 यानी C डैश इज इक्वल टू अब आपके पास में 1 माइक्रोफैरड हो गया। तो ये तो हो गया अब आपके पास में 1 माइक्रोफैरड, राइट स्टूडेंट्स। अब आप देखिए ये 1 माइक्रोफैरड
और ये 1 माइक्रोफैरड। अब अगर आप इसको देखोगे तो ये किस में कनेक्ट है, ये पैरेलल में कनेक्ट है। तो अब जब ये पैरेलल में कनेक्ट है तो ये सर्किट कैसे रिड्यूस हो गया, ये 2 माइक्रोफैरड, राइट। और ये आपके पास में ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और यहाँ इन दोनों का इक्विवेलेंट अगर हम निकालेंगे तो ये सी डबल डैश आ गया आपके पास में, और वो किसके बराबर होगा, जब ये पैरेलल में है तो इनके सम के बराबर होगा। तो वो होगा सी 1 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड, मीन्स ये क्या हो गया 2 माइक्रोफैरड। अब ये 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड ये किस में है, ये तो थे पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब ये किस में हो गए दोनों, ये देखिए अब आप यहाँ पर ये सीरीज में हो गए। तो सीरीज में अब जब आपके जुड़े हैं तो ए और बी पॉइंट्स के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, सी इक्विवेलेंट। तो वही फॉर्मूले से जो मैंने बताया, सी यानी कि 2 इंटू 2/2 प्लस 2 यानी कि 4/4 यानी कि 1 माइक्रोफैरड। दिस विल बी योर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम सर्किट्स को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, राइट स्टूडेंट। तो ये चीज़ आप यहाँ ध्यान रखिएगा। मैं अब आपको और क्वेश्चंस यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और इन क्वेश्चन के बेसिस पर आपके जो नोटबुक है यानी नोट्स जो आपने बनाए हैं उसमें मैंने ऑलरेडी आपको क्या है कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप लोग देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो एक क्वेश्चन मैं और समझाता हूँ, फिर उसके बाद में बाकी के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आते हैं तो वो मैं आपको फिर समझाऊंगा। तो सपोज़ अब मैं यहाँ तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर लेता हूँ, थर्ड क्वेश्चन, और वो इस तरीके से है, राइट। ये आप यहाँ पर देखिएगा, ये 1 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये आपके पास में 3 माइक्रोफैरड, और ये आपके पास में 2 माइक्रोफैरड, और ये आपके पास में 1 माइक्रोफैरड, राइट। और ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है ए। अब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, बहुत आसान है। आप यहाँ पर देखें कि ये किस में जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, ये दिस इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो पहले सिंपल से हैं पहले हम उनको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद में ये दोनों भी क्या हैं आपके पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। तो अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो सर्किट आपके पास में रिड्यूस हो जाएगा वो किस तरीके से, ये तो पॉइंट है ए, अब ये दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनके सम के बराबर होगा। तो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड मीन्स इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में। तो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है कि अगर आपके पास में C1 और C2 कैपेसिटेंसेस के दो कैपेसिटर हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा पैरेलल में, C1 प्लस C2 के बराबर होगा। तो ये इसके बराबर हो गया, ये एज इट इज कनेक्ट है 3 माइक्रोफैरड। और यहाँ पर अगर आप इन दोनों को फिर देखेंगे तो ये 2 और ये 1 पैरेलल में है, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड। ये पॉइंट हो गया बी। अब आप अगर यहाँ इन तीनों को देखेंगे तो ये तीनों किस में जुड़े हुए हैं, ये तीनों आपके सीरीज में जुड़े हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। तो यहाँ पर अगर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो C इक्विवेलेंट तो आप जानते हैं तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3
C3, क्योंकि ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी ये कितना हो जाएगा 3/3, यानी कि 1/1। इट मीन्स C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया 1 माइक्रोफैरड। तो दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनको अगर आप ध्यान देंगे तो बड़ी ही आसानी से आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा और इन क्वेश्चंस को आप जो है वो करिएगा। तो मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस आपको और देता हूँ, उन क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश कीजिएगा। राइट स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके वैसे तो नोटबुक में दे रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूँ, उन क्वेश्चंस को आप लोग अपने आप करने की कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इस तरीके से हमारे पास में ये जुड़े हुए हैं। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। तो ये 1 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड, राइट, और ये भी 2 माइक्रोफैरड। दिस इज 3 माइक्रोफैरड एंड दिस इज 4 माइक्रोफैरड। अब आपको A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो वो आप यहाँ से आपको निकालना होगा। ये क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई कीजिएगा। ऐसे ही मैं और क्वेश्चंस यहाँ पर दे सकता हूँ, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पॉइंट है A और ये है B। यहाँ मैंने इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया है और इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया है। तो ये सब 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड है। तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा ये आप निकालिएगा। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन एक और दे देता हूँ कि आपको अगर ये निकालने हैं, तो सपोज़ ये आपके पास में ये प्लेट्स हैं, प्लेट एरिया A है और बीच का सेपरेशन जो है D है, राइट, ये भी A है, बीच का सेपरेशन सभी के बीच में D है, ठीक। तो अब आपके पास में यहाँ पर ये पॉइंट P और ये पॉइंट, या आप इसको कह दीजिए A और ये B, तो इसके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा वो हमें यहाँ पर निकालना है। और ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन और दे सकता हूँ यहाँ पर, इसको भी आप कीजिएगा। ये आपके पास ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इन प्लेट्स का एरिया A है और बीच का सेपरेशन D है, ये बीच का सेपरेशन D है, प्लेट्स का एरिया है। तो A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो क्या होगा वो आपको निकालना है। तो स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, और ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ। तो इन क्वेश्चंस को जो है वो आप लोग कीजिएगा। आप बड़ी ही आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इजी वे में जो है आप इनको कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इनको कीजिएगा और ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपना एक नया चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट, उस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके भी नोट्स आपके पास में हैं, आप उनसे मैच कीजिएगा। मैं लेक्चर्स बना के यहाँ आपको समझाऊंगा और प्लीज़ आप लोग उनसे अच्छे ढंग से इनको समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या हमें आगे
बताया जा रहा है कैसे हमें स्टडी करना है, राइट। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।